35 लाख का खाना खान साहब कोई मौलाना फजल रहमान था जो 6 महीने में 35 लाख का खाना खा गया। क्या इस हवाले से हम लाएमल पूरे है? पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और पूरे पाकिस्तान को अपील करते हैं कि ये 30 मार्च का जलसा है, इंशाल्लाह ये पुरअमन जलसा होगा। हम इंतजामिया को गारंटीज देंगे, अदालत को गारंटीज देंगे, हर किस्म के शर पसंदी से, फितने से, फसाद से पाक होगा। हम लाइट्स का इंतज़ाम करेंगे और इंशाल्लाह अफ्तारी के बाद जो है लोग वैसे ही शुगल वो मेला देखना चाहते हैं, हमारे एहतजाज में आए, आपको हम जैसे लोग मिलेंगे और हमारी बातें सुनने को मिलेंगी, हमारी फरियाद सुनने को मिलेगी। जो हमारे साथ जुल्म जबर हो रहा है, 30 तारीख का जो जलसा है वो उसमें पूरे पाकिस्तानियों को शमूलियत की दावत है। तो अगर F9 पार्क या परेड ग्राउंड आपको दिया जाता है तो फुल हो जाएगा इतना आसानी से? मेरा ख्याल है इंशाल्लाह जो ही हाई कोर्ट फैसला करेगी तो फौरन जो है हम लोगों को शमूलियत की दावत देंगे। और जब एक दफ़ा तमाम चीज़ इंतज़ामिया और अदालत के साथ अंडरस्टैंडिंग के तहत और कानून के दायरे में होगी तो लोगों का डर खौफ भी नहीं होगा कि कोई तशद्दुद होगा। तो इंशाल्लाह जो ही अदालत आलिया का आर्डर होगा इसके बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आवाम को दावत देंगे। इमरान खान की रिहाई कब तक देख रहे हैं? ईद से पहले इंशाल्लाह। ईद से पहले? ये वो काफी सीनियर साफी है, उन्होंने ज्यादा तो उस अकाउंट में जमा ही नहीं होते। और अगर मोहतरम ने कोई ऐसा दावा किया है, जायद कशकोरी साहब है, काफी सीनियर साफी हैं। मैं अब इस सवाल का जवाब तब दूंगा जब मैं ये मालूम कर लूं कि 6 महीने में हमने कितने पैसे खान के लिए जमा किए हैं। अदालत को आगाह किया कि अब इसका नतीजा ये निकला कि अब हमें 1.5 किलोमीटर पहले अपनी गाड़ियों से उतार दिया जाता है। उस रोड पे, इस रोड पे गद्दा गाड़ी चलती है, मोटरसाइकिल सवार, ट्रैक्टर, ट्रालियां, बसें, सब कुछ, सब लोग जा सकते हैं, लेकिन खान के वकला को उतारा जाता है। हमें अपनी गाड़ियों से उतार के 1.5 किलोमीटर इस रमज़ान में हम पैदल जाते हैं, फिर मुलाकात के बाद फिर अपनी गाड़ियों के पास वापस 1.5 किलोमीटर आते हैं। तो लिहाजा जिस पे जज साहब ने इसका भी नोटिस लिया और इस हवाले से भी वजाहत तलब की है। शरफ अफजल मरवा साहब, सवाल मेरा ये है कि आपने जो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दायर की है उसमें आप क्या कहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब को उस बेंच का हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि रात को हामिद अली खान ने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में कहा है कि अगर चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब उस बेंच का हिस्सा हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। आपका क्या इस पर राय है? हामिद अली खान कौन है? हामिद खान साहब। अच्छा, देखिए वो मैंने तो अपनी रिट पिटीशन में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हमारा इस्तेदलाल ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के एक 5 मेंबर बेंच ने 2021 में एक हुक्मनामा सादिर किया था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक पिटीशन में CMA 490, और उसमें पैरा नंबर 6 है जिसमें बेंच ने ये कहा था कि PTI या इमरान खान से वाबस्ता केसेस से मुतालिका जितने भी केसेस हैं उनमें मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को, मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं, उनको नहीं बैठना चाहिए। जी मरवत साहब, अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बयान दिया है रिश्वत के हवाले से कि जो बंदा आपसे रिश्वत मांगता है आप उसके सर में ईंट दे मारें, और अगर कोई पूछे तो कहना अली अमीन ने कहा था। कल एक औरत ने जो है ना, एक वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का बंदा था, उसके सर में शीशा दे मारा और सर फट गया। कल से तस्वीर वायरल है। तो सर अगर कोई इससे बड़ा नुकसान, कहाँ पे उन्होंने मारा है सर? ये सर KP में सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल हुई है सर, उसके बाद तो उसके ऊपर ये प्रोपेगेंडा किया। मरवत साहब ऐड कर लीजिएगा, फैसल करीम कुंडी गुज़िश्ता दिनों कह रहे थे अगर अली अमीन गंडापुर ने ये बयान दिया है, जब अली अमीन गंडापुर रिश्वत लेगा तो उसके सर में ईंट कौन मारेगा? देखिए ये अब ऐसे सवालात हैं कि फलां के सर पे कौन ईंट मारेगा। ये चीफ मिनिस्टर साहब का ये जो बयान है ये रेटोरिकल है, ये बेसिकली रिश्वतखोरों को वार्न कर रहे हैं कि अगर आप इस तरह काम करेंगे तो लोग मुस्तइल भी हो सकते हैं। इस बयान का मकसद यही है। ये तो प्रैक्टिकली वो तो नहीं है कह रहे हैं कि जी कोई आया तो आप ईंट उठाएं और सर पे मारना शुरू कर दें। बेसिकली वो सरकारी मुलाजिमीन को, रिश्वत मांगने वाले को तंबीह दे रहे हैं कि लोगों को इस पे मजबूर न करें कि आप रिश्वत लेने के चक्कर में लोगों से मार करना शुरू कर दें। आप उस पैगाम की
लुग़वी मानी की बजाय इस पे ये समझने की कोशिश करें कि चीफ मिनिस्टर पूरे सूबे के सरकारी मुलाजिमीन को वार्न कर रहा है। अब आप आ गए इस पे कि जनाब वो सही मानों में ये तस्बीह दे रहा है कि जी जो आए बस ईंट उठाए। तो चीफ मिनिस्टर साहब का ये मतलब नहीं था। चीफ मिनिस्टर साहब का मतलब ये है कि तमाम सरकारी मुलाजिमीन आगाह रहे हैं कि अगर आपने अपने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान बेईमानी करने की कोशिश की, अवाम को तंग करने की कोशिश की, तो अवाम की तरफ से जो भी रद्द-ए-अमल आएगा, हुकूमत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऐसे लोगों के शिकायत का अजाला करेगी। अच्छा इसके इस वक्त जी आप बताइए। इस वक्त जाहिद कशकोरी एक सहाफ़ी हैं और उनकी जानिब से एक खबर दी गई है जेल हुकाम को कोट करके कि खान साहब ने शायद 35 लाख का खाना 6 महीनों में खाया है। तो क्या एक पॉसिबल है एक शख्स के लिए 35 लाख का खाना? आप सहाफ़ी खबरें बनाते हैं और जेल हुकाम से बाकायदा वेरीफाई करके फिर मीडिया को जवाब दूंगा, लेकिन ये बहरहाल 35 लाख खान साहब जैसे किफ़ायत सवार आदमी से ये तवक्को करना कि 35 लाख और फिर उनका खाना क्या होता है? दही उनको पसंद है, दही वो खाते हैं, सब्जियां हैं और गोश्त, तो ये इसमें 35 लाख रुपए का। अच्छा खान साहब ने मरवत साहब ये भी कहा है कि 5 माह तक मैं जेल के अंदर रहने के लिए तैयार हूँ, मैं मेंटली इस वक्त प्रिपेयर हूँ। तो 5 माह के बाद ऐसा क्या होगा जिसके बाद खान साहब कह रहे हैं कि हुकूमत खत्म हो जाएगी? मेरा ख्याल है कि हम समझते हैं कि हुकूमत के खात्मे के दिन बहुत करीब है और हमें इल्म है। मरवत साहब किस बुनियाद पर यह बात कर रहे हैं आप? देखिए मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, कल आपने वज़ीर-ए-आज़म डिफेक्टिव वज़ीर-ए-आज़म का बयान सुना होगा, जी कौम जो है कठिन और मुश्किल फैसलों के लिए तैयार हो जाए।